हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। आपके 11th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स 2 में एक टॉपिक है को रिलेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो आपके 12th में भी रहेगा। अगर आप 12th में जो बोर्ड की एग्जाम होने वाली है उसमें ये चैप्टर के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्या सारे फॉर्मूले आपके रिग्रेशन में कवर होने वाले हैं। रिग्रेशन करके टॉपिक रहेगा आपका 12th में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। तो याद रखना इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोरिलेशन तो आपको रिग्रेशन भी अच्छे से आएगा। ठीक है ना बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 कोरिलेशन के साथ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपका सीए फाउंडेशन में भी एप्लीकेबल है। अगर आप सीए की एग्जाम देने का मन बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपको है ना मे वाला अटेम्प्ट देना है 11th के बाद, जब 12th में आओगे तो 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद आपका अटेम्प्ट रहेगा सीए फाउंडेशन का। तो उसमें जो मे एग्जाम में ना आपका सीए फाउंडेशन की एग्जाम होगी, अगर वो आपको क्रैक करना है ना तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीए फाउंडेशन में। ऐसा नाम है इस चैप्टर का, को रिलेशन एंड रिग्रेशन। हाल फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ कोरिलेशन के बारे पे डिस्कस करूंगा, रिग्रेशन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो आप पढ़ो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन मींस एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे आपको मैं बता दूं कि प्राइस और डिमांड, क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। इट मींस देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, प्राइस एंड सप्लाई। थिंक अबाउट सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। अगर समझो सेलर प्राइस बढ़ रहा है तो सेलर क्या चाहेगा कि सप्लाई में ज्यादा करूं ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्राइस कम हो रहा है तो मैं ना सप्लाई रोक दूंगा, मतलब स्टोर करके रखूंगा, अभी सेल नहीं करूंगा। कस्टमर आया तो मना भी नहीं करूंगा, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है ना, कानून आपको है ना सजा देगा उसकी। तो क्या होगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं सेल करूं। तो प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। इट मींस देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो यहां पे हो रहा था इनवर्स, यहां पे हो रहा था डायरेक्ट। इनवर्स को बोलते हैं नेगेटिव, डायरेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिव। अब सपोज एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट एंड आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट, क्या इन दोनों का कुछ रिलेशन है? जिसका हाइट ज्यादा रहता है तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड आईक्यू ऑफ स्टूडेंट। तो 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वही अपने को चैप्टर में पढ़ना है। तो इन नोट्स में लिखा हुआ है कि स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड मेजरिंग द एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना रिलेशन है भाई। अगर रिलेशन है कि नहीं है पहले वो आइडेंटिफाई करो कि दोनों में रिलेशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितना रिलेशन है वो भी आपको इसमें फाइंड करना है। उसके लिए ना एक फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन वाला, जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपको देखना नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, कोरिलेशन में 2 ही मेथड है आपको 11th में, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन। सीए फाउंडेशन में 4 मेथड है, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन में 4 मेथड है, इधर सिर्फ 2 ही मेथड है। सबसे पहले बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम बेटा बहुत ही सिंपल डायग्रामेटिक मेथड है। ये अप्लाई करते अपन लीनियर और कर्वी लीनियर रिलेशन में। लीनियर मतलब क्या हो गया कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ या कम हो रहा है, बट वो सेम रेशियो में हो रहा है। समझे कि नहीं, सेम रेशियो में हो रहा है, गैप इक्वल रहेगा उसके बीच में। तो लीनियर रिलेशन हो या गैप इक्वल नहीं हो तो भी चलेगा। तो दोनों में स्कैटर डायग्राम फॉलो होता है। एक काम करेंगे, इसमें ना अपन ये पढ़ो सिंपल डायग्रामेटिक मेथड, इसको रहने दो, आपके 11th में नहीं है ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है। बेटा 11th में भी जो एनएम कॉलेज वाले होते हैं ना, जो एनएम कॉलेज में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में कॉलेज का नाम बता रहा हूं मैं बेटा, एनएम कॉलेज, तो वहां पे ना बाहर का एमसीक्यू पूछते हैं लोग, तो इसमें से वो एमसीक्यू आ सकता है। तो स्पेसिफिकली जो
एनएम कॉलेज वाले स्टूडेंट से वो ध्यान से देखना अच्छे से कि क्या है। तो इट शो द नेचर ऑफ कोरिलेशन, नेचर बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव के जीरो, ये बताता है ये स्कैटर डायग्राम, वैल्यू नहीं बताएगा। इट फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कितना रिलेशन है वो नहीं बताता, रिलेशन है कि नहीं वो बताता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, बट वैल्यू नहीं बताता, ठीक है ना। अब ये और चीज एमसीक्यू में आ सकती है, जो आप पॉइंट को प्लॉट करोगे स्कैटर डायग्राम में, तो वो प्लॉटेड पॉइंट्स कैसे फ्लो हो रहा है, क्या वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहा है, मतलब अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, अगर वो अपवर्ड जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहा है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, डाउन हो जा रहा है, ठीक है ना, डाउन जा रहा है, डाउन, तो उस केस में उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर हॉरिजॉन्टली जा रहा है या वर्टिकली जा रहा है प्लॉटेड पॉइंट्स, तो उसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। बेटा कोरिलेशन को अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आर से डिनोट करते हैं, आर बोले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू 0-1 के बीच में आएगी, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगी, और सपोज 0 है तो फिर आर की वैल्यू 0 आएगी, मतलब आर की वैल्यू है ना वो 1 और -1 के बीच में ही आएगी। सर एग्जैक्ट 1 आ सकता है, आ सकता है। सर एग्जैक्ट -1 आ सकता है, आ सकता है। कब आएगा सर, जब परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा और परफेक्ट नेगेटिव रहेगा, तो मतलब सेम रेशियो में बढ़ रहा है परफेक्टली, एक्स जितने से चेंज हुआ उतना वाई भी चेंज हो रहा है, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के बीच में सेम गैप है। समझो एक्स वेरिएबल जो भी नंबर है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 2 का गैप है, और जो वाई वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है समझो 1, 2, 3, 4, 5, 1 का गैप है, बट है तो इक्वल गैप ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्स में जितना गैप है उतना वाई में भी होना चाहिए, एक्स के बिटवीन जो भी नंबर है उनपे इक्वल गैप होना चाहिए, और वाई में भी जो वैल्यू है उस पर इक्वल गैप होना चाहिए। मतलब एपी सीरीज होता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसा बनना चाहिए। समझो एक्स सीरीज भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और वाई सीरीज भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट है, और दोनों ही बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है, उसको भी बोलेंगे पॉजिटिव। बेटा ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, कह रहे कि नहीं। तो परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव में r = 1 और -1 आता है। तो सर अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 5.1 में आ जाओ आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर में बता देता हूं 63, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 है, मिला आपको ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरा अच्छे से, एक्सरसाइज 5.1 क्या बोला फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फॉर द डेटा गिवन बिलो एंड इंटरप्रेट इट, मतलब आपको है ना रिजल्ट बताना है कि वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। क्लियर, एक्स दिया है देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सर ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 10 का गैप है। अच्छा वाई देखो, वाई 32, 20, 24, अरे क्या हो रहा है, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। 32 से कम हुआ फिर बढ़ गया, मतलब ये परफेक्ट तो आएगा ही नहीं, परफेक्ट नहीं आने वाला, मतलब 1 और -1 में से कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही किधर आएगा, परफेक्ट नहीं आ सकता ये, ठीक है ना, कि ये तो इक्वल गैप था, इक्वल गैप नहीं है। वैसे बता रहा हूं आपको कैसे इंटरप्रिटेशन करना रहता है इसको। अब इसको है ना स्कैटर डायग्राम के थ्रू अपन शो करेंगे। तो सर स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो आपके सर स्कैटर डायग्राम बना के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको पेंसिल रबड़ सब साथ में ले लो, ठीक है। एक्स में हाईएस्ट है 70, लोवेस्ट है 10, तो जब एक्स एक्सिस जब बनाएंगे ना तो 10 और 70 तक बनाएंगे आप, ना 10 से लेकर 70 तक। y में लोअर कौन है, y का लोअर है आपका 20, एंड हाईएस्ट कितना दिया हुआ y में
बोलो बेटा, हाईएस्ट दिया हुआ है 40, मतलब 20 से लेके 40 तक जाना है वाई वेरिएबल में। तो स्टार्ट करें। क्या आपके पास स्केल पड़ी है? स्केल तो मेरे पास भी नहीं है। ओहो हो, ठीक है चलो चला लूंगा मैं। आप स्केल लेके बैठना। तो यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। तो क्या लिखा हुआ है? 10 से लेके 70 ना। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बेटा y में ना 20 से स्टार्ट हो रहा है, लोवेस्ट एकदम 20 है एंड हाईएस्ट 40 है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा 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 करके 20 कर लो, 40 तक जाना है। तो कितना गैप रखूं मैं? 2 का रखूं क्या? 22, 24, 26, 28, 30 और आगे लेके जाना पड़ेगा इसको। तो आगे लेके जाना पड़ेगा 32, 34, 36, 38, 40। ओके, यहां तक क्लियर है? अब क्या है, 10 पे 32, 10 पे 32, तो x पे 10 है और y पे 32। इधर आ जाएगा प्लॉटेड पॉइंट। अच्छे से करना, थोड़ा मैं रफली कर रहा हूं, संभाल लेना बेटा। 20 पे 20, 20 पे 20, एरा 20। उसके बाद 30 पे 24, 30 पे 24, 40 पे 36, 40 पे 36, 50, 40। क्लियर? फिर 60, 28, 60, 28 किधर गया? 28 ए रहा। और 70, 38, 70, 38 ए रहा। इधर 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 उधर हो गए। अब क्या करें सर? आप मुझे बताइए पैटर्न कैसा बनते हुए दिख रहा है आपको? अगर आप देखोगे तो इधर थोड़ा अपवर्ड साइड जा रहा है। देखो, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, इन दोनों के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करने का, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स है ना, प्लॉटेड पॉइंट्स थोड़े ऊपर हो थोड़े नीचे हो, ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए बीच में। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तीन देखो, तीन ऊपर है प्लॉटेड पॉइंट और 3-4 नीचे है, ऐसा। तो बीच में से ऐसा लाइन ड्रॉ किया मैंने। इसका मतलब ये जो ट्रेंड बता रहा है कि ये लोअर लेफ्ट टू अपर राइट जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है? तो प्लॉटेड पॉइंट्स lie from lower left to upper right, so there is a positive correlation between x and y। लिख के आ जाना ये। तो कितना सिंपल था बेटा स्कैटर डायग्राम। वैसे आपको है ना ये सेकंड वाला देखो, ये भी स्कैटर डायग्राम ही बनाना है और कौन से टाइप का रिलेशन है बता देना आपने को। ये एक्स में देखो दिया हुआ है एक्स और वाई, कर लोगे ये भी। और थर्ड वाला भी देखो सिंपल है, 1.8 तो आप 1.2 ऐसा गैप ले लेना, समझेगे नहीं? ये 1.8 है, 1.7 है, तो आप वही पॉइंट का गैप ले लेना, तो हो जाएगा आपका काम। और ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस पे एकदम सिंपल था। स्कैटर डायग्राम अपने को बनाना है, प्लॉटेड पॉइंट्स करना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू फाइंड करने की। से ये तो अपन पता लगा लिए स्कैटर डायग्राम से कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मुझे वैल्यू चाहिए तो सर कैसे आएगा? तो बेटा वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको है ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखो, नाम है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने अपने को फॉर्मूला गिफ्ट किया है। नहीं चाहिए था अपने को, फिर भी दिया। अब दिया तो रखना पड़ेगा।
थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना अपने को, बड़े बुजुर्गों की। तो इन्होंने क्या बोला बेटा है कि आप डायग्राम मत बनाओ, आप मेरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यूज करो। आपको एक वैल्यू आएगी आर की वैल्यू, उससे आप पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कि आर की वैल्यू समझो अगर पॉजिटिव में आ जाती है तो आप क्या लिख के आओगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर का वैल्यू आ जाता है नेगेटिव तो आप क्या लिख के आओगे, नेगेटिव कोरिलेशन। तो टेंशन की बात नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 0 आया तो 0, ठीक है ना, और 1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आया आर की वैल्यू तो परफेक्ट नेगेटिव। तो क्या बोला ये बेस्ट मेथड होता है फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो ये यूज करेंगे, मतलब आपको डेटा में ना क्वालिटी के बारे में नहीं बताया, क्वांटिटी के बारे में बताया, वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बेस्ट है। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है, कोवेरियंस का, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू, आर बोले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर बोले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। न्यूमरेटर में क्या आया, CUV(xy) मींस कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, और अपर में आया स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सर पहले ये बताओ ना, ये कोवेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं आज इस वीडियो के माध्यम से, बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि x वेरिएबल के अंदर कितना चेंजेस हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को शो करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू। x में कितना चेंजेस हुआ तो सिग्मा x, y में कितना चेंजेस हुआ तो सिग्मा y। अब दोनों में कितना चेंजेस हो रहा है, दोनों में जॉइंटली देखा जाए तो उसको बोलते हैं कोवेरियंस xy, मतलब जॉइंटली कितना वेरिएशन हो रहा है दोनों के बीच में, ये इसका मीनिंग था। पर मीनिंग का क्या अच्छा डालेंगे अपन, सर फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला, तो बेटा आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये मत ध्यान दो इस ये फाउंडेशन में, ये फॉर्मूला देखो COV(xy) का, ये बता रहे कि इधर सिर्फ लीनियर रिलेशन होना चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, कर्वी लीनियर में काम नहीं आता। पर ठीक है, देखो COV(xy) का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस, जॉइंट वेरिएशन, समेशन xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार। क्या बोला मैंने, समेशन xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार। x बार y बार का मतलब होता है मीन, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, एवरेज फाइंड करना है x और y का। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n, और y बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन y अपॉन n। बेटा इसको समेशन पढ़ो, समेशन, सिग्मा मत पढ़ो, सिग्मा तो ये लिखो अभी आप, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा बोलो। तो समेशन x अपॉन n बोले तो x बार, समेशन y अपॉन n बोले तो y बार। और एक और फॉर्मूला इसका, समेशन x माइनस x बार, y माइनस y बार अपॉन n। क्लियर है बेटा, ये दो फॉर्मूला था कोवेरियंस xy का, ये और ये। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, x का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन x² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और सिग्मा y में क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, x की जगह पे y आ जाएगा। और फिर ये शॉर्टकट फॉर्मूला है r फाइंड करने का, मतलब आपको COV(xy) वगैरह निकालना नहीं पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और यहां पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे क्या है, ये CA फाउंडेशन वालों के लिए, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये फॉर्मूला सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इतना जल्दी कहाँ निकल रहे हो आप, हाँ इतना आसान होता तो हम खुद ही कर लेते हैं, आपको क्यों तकलीफ दें कि सर कोरिलेशन कराओ। देखो बेटा एकदम मस्त मैं आपको ना स्टेप बताता हूं, ये लिख लो आप चाहिए तो, स्टेप्स टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टेप्स टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। 11th वालों के लिए स्टेप है बेटा, 11th वालों के लिए स्टेप्स है, ठीक है। जैसा लेवल रहेगा वो हिसाब से मैं स्टेप बनाता हूं अपना। भाई 12th में कुछ अलग स्टेप रहता है मेरा, फिर फाउंडेशन के कुछ अलग मेथड होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, तो अपना अलग अलग
मतलब स्टैंडर्ड वाइज अपना पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सी क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहला स्टेप, सर क्वेश्चन देखना है, हाँ क्वेश्चन देखना है। और क्वेश्चन कैसा दिखेगा पता है, एक्स और वाई में कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, एक्स सीरीज रहेगी और वाई सीरीज रहेगी, एक्स में कुछ वैल्यू रहेगा और वाई में कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है सर, हमने ये क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, तो सर ऐसा लिखना है क्या, हाँ लिखो ऐसा, एक्स और वाई में ऐसा डॉट 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 कर लो एक्स और वाई में, फिर 3-4 लाइन छोड़ के लिखो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप क्या है, एक काम करो, इसको है ना आप इधर लिख लो, इधर एक्स वाई, एक्स में कुछ वैल्यू वाई में कुछ वैल्यू, ठीक है। देख लिया सर क्वेश्चन हम लोग ने, आप बताओ आगे क्या करना है। आगे आपको एक्स बार निकालना है, समेशन एक्स अपॉन एन, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन, मतलब एक्स का टोटल, समेशन बोले तो टोटल, नाउ एक्स का करने का टोटल, जैसा फॉर्मूला बोलता है वैसा अपने आप को बदलने का बेटा, गिरगिट जैसा रंग बदलने का। तो आपको अगर याद ही करना है ना तो फॉर्मूला याद करना चाहिए एक्स बार और वाई बार का। तो एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन, बोले तो एक्स का टोटल करेंगे, और फिर एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स में कितने वैल्यू है वो गिनो। एक्स और वाई दोनों को प्लस नहीं करना है गिन के, एक्स में कितना वैल्यू वो गिनो, और जितना एक्स में होगा उतना वाई में भी होगा, ऑब्वियसली दोनों सेम ही होता है नंबर सा। तो एक्स का इतना वैल्यू फाइंड करोगे, इधर लिख दो, मतलब इधर आ जाएगा कुछ वैल्यू आ जाएगा इधर, और यहां पर भी एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एक आपको एक आंसर मिल जाएगा, कुछ आंसर मिलेगा, मतलब यहाँ पे मैं जो वैल्यू वो लिखेंगे जो भी रहेगा, तो आपको एक आंसर मिलेगा। चलो वो आंसर संभाल के रखना। अभी वाई बार निकालो, जैसे एक्स बार निकाला, समेशन वाई अपॉन एन, मतलब वाई का टोटल वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां पर भी कोई वैल्यू आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को देखो, क्या ये दोनों वैल्यू इंटीजर्स में है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। क्या एक्स बार वाई बार दोनों अच्छा दिया हुआ है, नॉन डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इंटीजर में दिया हुआ है। अगर इंटीजर में दिया हुआ है इंटीजर में, तो अपने को है ना कोरिलेशन का सेकेंड फॉर्मूला यूज करने का, सेकेंड फॉर्मूला बताऊंगा कौन सा सेकेंड फॉर्मूला है। और समझो ये दोनों वैल्यू या कोई भी एक वैल्यू वो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में, चाहे दोनों एच को एक भी, दोनों अच्छा है तो ही सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई भी एक गंदा वैल्यू आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो अपने को फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, इजी गिरेगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ना इसके लिए। आप सर ये सेकेंड और फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा वो बता दो, तो मैं थर्ड स्टेप में वही बता रहा हूं आपको। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो आर का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बेटा, ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज ये वाला फॉर्मूला जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है ना, उन्होंने सिंपल फॉर्मूला दिया होता गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, थोड़ा बता दूं मैं आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, किधर गया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका, उन्होंने यही दिया है, ये दिया जो मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है। ये तो यू भी लेके भी करते हैं, यू इंटू भी लेके भी करते हैं, पर ठीक है आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो कि आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी यही फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सर ये तो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा बेटा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अपने पास।
वैल्यू तो पुट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको इम्प्लीकेशन, देखो बेटा अच्छे से, एन तो पता है अपने को, काउंट करो एन आ जाएगा। फिर समेशन एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके टोटल, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनेगा, उसका टोटल वो आएगा समेशन एक्स वाई, माइनस समेशन एक्स कितना आएगा, ये जो निकला ना ये वाला, ये समेशन एक्स, एक्स का टोटल, और समेशन वाई, वाई का टोटल। फिर अपॉन में क्या लिखा है, एन, एन तो मालूम है। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर करना है फिर टोटल, मतलब आपको इस पूरे एक्स का 1/1 स्क्वायर करना है। एक्स में जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना उन सब का स्क्वायर करेंगे फिर टोटल करना है अपने को, समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या लिखा है सर, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स तो आपने इधर किया हुआ है ना, ये इसका स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर। वैसे एन समेशन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का टोटल यह आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर की जगह पे, और समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो जो समेशन वाई किया इसका स्क्वायर। तो बेटा दोनों में फर्क है, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई का होल स्क्वायर दोनों अलग अलग होते हैं। समेशन वाई स्क्वायर क्या बोलता है कि पहले आप वाई का स्क्वायर करो, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, देन टोटल करो। और यहां क्या बोलता है, पहले टोटल करो वाई का फिर स्क्वायर करो वन टाइम। तो दोनों में फर्क होता है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे तो आंसर आ जाएगा। सर सेकेंड फॉर्मूला बताओ, सेकेंड फॉर्मूला जो मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला, आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो सर ये वाला फॉर्मूला तो थोड़ा सा उससे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ज्यादा नहीं। बट सर ये कब अप्लाई करने का, जब इंटीजर में आएगा तो बेटा दोनों वैल्यू अच्छे दिखने चाहिए, एक्स बार भी अच्छा है वाई बार भी अच्छा है, डेसिमल में नहीं है, नॉन डेसिमल वैल्यू है। तो ये आपको अप्लाई करना है। सर कैसे करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार 1/1 माइनस करने का। समझो एक्स बार आपका आया 7, अगर एक्स बार 7 आया तो 7 को एक्स में से माइनस करो 1/1 1/1 1/1। फिर y माइनस वाई बार, तो क्या करेंगे, y में से y बार का वैल्यू माइनस करो 1/1 1/1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक नया कॉलम बनेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये वाला और ये वाले का मल्टीप्लीकेशन, फिर टोटल करेंगे बेटा, वो आएगा न्यूमरेटर में। इसमें समझो अच्छे से बेटा, अरे हजारों क्वेश्चन करने से अच्छा है ये स्टेप समझ जाओ कैसे करना है, आप कितने भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहां पे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लाई एक नया कॉलम बनेगा, उसका टोटल करेंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बोला है, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का टोटल, तो आपको x माइनस एक्स बार का जो कॉलम बनाया है ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे, ईच एंड एवरी वैल्यू का स्क्वायर, देन टोटल, और फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, देन टोटल। आगे अपना ये, आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा कैसे, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्या भाई कुछ है ही नहीं, हाँ 7 ले लो, ठीक है। अरे बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी 7 चैप्टर क्या बोलता है, सॉरी 7th सम क्या बोल रहा है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो क्या लिखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, एक्स और वाई दिया हुआ है, तो जल्दी से नंबरिंग दे दो। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स और वाई,
कितना एक्स में 36295, 36295, वाई दिया 45। बेटा साथ में करोगे ना तो मजा आएगा, ट्रस्ट में मजा आएगा साथ में करोगे तो। लिखो आप भी फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो आपके नोटबुक में। लिखा आपने एक्स और वाई का वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सी द क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा देख लिया हमने। अब एक्स बार वाई बार अपने को फाइंड करना है सेकेंड स्टेप में। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन, मतलब एक्स का टोटल करेंगे। हाँ एक्स का टोटल करेंगे, कितना आ रहा है 25, एंड एन कितना, एन 1 2 3 4 5, तो 5 1 जा 5 5 जा 25। अच्छा वाई बार भी कर लो, समेशन वाई अपॉन एन, तो वाई का टोटल 30 आ रहा है क्या, हाँ 30 आ रहा है। और एन कितना है बेटा 5, 5 1 जा 5 6 जा। कितना मस्त क्वेश्चन बन गया सर ये तो। यहाँ पे तो एक्स बार वाई बार दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा अच्छे दिख रहे हैं तो भी सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, करें सेकंड वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे पूछा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ लिखता हूं कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। बेटा एक दो बार लिख लोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा फॉर्मूला ये। तो मुझे ये बताओ न्यूमरेटर निकालना है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन और देन टोटल। तो करें इधर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर टोटल। चलो एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार का वैल्यू 5 है, मीन्स वी हैव टू रिड्यूस 5 फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स वैल्यू। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 6 माइनस 5 1 2 माइनस 5 माइनस 3 9 माइनस 5 4 5 माइनस 5 0। नाउ y bar is the 6, तो reduce 6 from y variable, 4 minus 6 minus 2 5 minus 6 minus 1 8 minus 6 2 6 minus 6 0 7 minus 6 1। now multiply it, तो minus 2 minus 2 4 minus 1 minus 6 0 0। कितना आएगा इधर, ऐड करो इधर -7 माइनस माइनस प्लस होगा तो -7 प्लस 4, 4 भी है ना ऊपर, तो -7 प्लस 4 कितना होता है -3, -3 हो रहा है बेटा। यस और नो, समझ में आया आप लोगों को ये कैसे किया आपने, कुछ डाउट तो नहीं आपको, ये एकदम मस्त है। ओके तो यहां पे न्यूमरेटर कितना आ गया -3। अभी क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, ये दो वैल्यू चाहिए ना, एक चाहिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन करो, इसका स्क्वायर करेंगे थर्ड वाले कॉलम का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 1 9 16 0, तो 10 20 30 10 20 30, तो आ रहा है अंडर रूट 30। ओके दूसरा क्या था y माइनस वाई बार का स्क्वायर देन टोटल, तो फोर्थ वाले कॉलम का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 1 4 0 1 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 10। यहां तक क्लियर है क्या, तो कितना आ रहा है इधर बेटा -3 अपॉन अंडर रूट 300 ना, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो
बोलो हाँ कि ना। और -3 अपॉन √300 को आप 100 इंटू 3 लिख सकते हो। बेटा 100 3 से कितना होता है 300। अब बताओ 100 तो बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आएगा 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है क्वेश्चन में दिया है 1.732। 1.732। अरे लिखा है ना देखो √3 कैसे निकालेंगे, अपने पास कैलकुलेटर भी नहीं है और लॉग टेबल तो मैंने आपको सिखाई भी नहीं, हो तो 12th में सिखाऊंगा मैं आपको लॉग टेबल कैसे यूज करना है। तो आपको रूट जब अटपटा रूट रहता है तो वैल्यू देंगे उन लोग। तो √3 क्या दिया 1.732, तो -3 अपॉन ये 10 यहाँ आएगा तो 17.32। 17.32 तो इंटू 100 कर लो, तो -300 अपॉन 1732 पॉइंट हट गया। अभी अपने को 1732 का टेबल आना चाहिए, देखो कैसे आएगा। 1732 से डिवाइड करना है बेटा, 17.32 था ना, कैसे आया था 17.32? 10 को मल्टीप्लाई किया 1.73 में तो पॉइंट एक के आगे हट चला जाएगा ना, 10 पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा राइट साइड में, एक के आगे 17.32 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब 0 पॉइंट करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, मेरा 3000 हो गया। 17 टू जा 34 होता है तो वन जा ही जाएगा, 17 वन जा 17। ऐसा सोचना पड़ेगा, वैदिक मैथ्स अप्लाई करना पड़ेगा कि 1732 का डबल तो 34 समथिंग होगा ना, विच इज ग्रेटर देन 3000। माइनस करो 8, ये 6 आ गया, ये कितना आ रहा है 2, ये 1, समझा कि नहीं। फिर 0 बढ़ा दो। अब 17 कितनी बार में जाएगा बोलो, 17 का टेबल आना चाहिए उससे। हाँ 1732 जल्दी से बताओ। अगर मैं 1732 इंटू 7 करूं तो 1224 आ रहा है, और 1700 प्लस करूंगा तो ज्यादा हो रहा है। एक बार कर लो, सही किया अपन है। हाँ 12 1 2 4, 12 1 2 4 कितनी बार में गया 7 बार में। अब इतना टाइम नहीं एग्जाम में ना, लिख लो -0.17 बहुत है। अरे समझा कि नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फटाफट दो, मतलब पॉइंट के आगे वैसे दो तक ही जाने का है, दो तक जाओ बहुत है, इनफ है। पर तीसरा भी देखना पड़ता है कि राउंड ऑफ तो नहीं हो रहा है, पर इतना डिटेल में क्यों जाने का। पॉइंट -0.17 माइनस तो आएगा ना, माइनस है तो समझ में आया बेटा ये कैसे किया अपन ने क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कितना मस्त क्वेश्चन था ये, हो गया अच्छे से। अब ऐसा क्वेश्चन 6 भी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 6। तो 6 क्वेश्चन में, अरे सर अगर मैंने ये, एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आपने अप्लाई किया बस मजा आ गया, बट क्या इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूले से करते तो नहीं आता क्या, आता, सेम आंसर आता। वो तो आपको जल्दी आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई x बार y बार अच्छा आया तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करने का, नहीं तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। बट इसको अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी किया ना तो भी आंसर परफेक्ट आ रहा है, ट्राई करना, ठीक है, परफेक्ट आंसर आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6, x और y, 6 2 10 4 8, y दिया 9 11, क्वेश्चन मार्क है ना, वहां पे अपन लिख लो कुछ वैल्यू ले लो उधर। क्या वैल्यू ले लो, ए ले लो ए, फिर 8 7, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट मिसिंग ऑब्जर्वेशन बी ए, ओके।
अब आपको है ना अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है एक्स और वाई का 6 और 8। बेटा अरिथमेटिक मीन बोलो या सिर्फ मीन बोलो, बात एक ही है, मतलब एक्स बार वाई बार। तो एक्स और वाई का अरिथमेटिक मीन दिया, मतलब एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है 6 और 8। तो गिवन दैट एक्स बार 6 एंड वाई बार 8, तो सर इसका यूज क्या होगा फिर, एक्स बार वाई बार क्यों दिया है? बेटा वाई बार यूज करके मिसिंग ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं अपन। आपको पहला पूछा था मिसिंग ऑब्जर्वेशन, तो मुझे बताओ वाई बार दिया है 8, तो वाई बार का फॉर्मूला है समेशन वाई अपॉन एन इक्वल टू 8 ना। वाई बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई अपॉन एन। तो समेशन वाई मीन्स वाई का टोटल कितना आएगा, वाई का टोटल ये 20 और ये 15, तो 35 प्लस ए, तो 35। देखो मैं हमेशा देखो कॉलम रट्टा नहीं मार रहा हूं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और फॉर्मूले के हिसाब से कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं। यही पैटर्न अपने को फॉलो करने चाहिए मैथमेटिक्स में, पूरे इंटायर मैथ्स में ऐसे ही करना चाहिए अपने को। फर्स्ट राइट फॉर्मूला देन अप्लाई द कॉलम। तो 35 प्लस ए, एन कितना होगा, एन 1 2 3 4 5, देखो भाई आ गया कि नहीं, देखो वो आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 35 प्लस ए इक्वल टू 8 5 जा 40। अरे वाह सर, ये तो आ गया, 35 उधर चला गया माइनस 35, तो ए इक्वल टू क्या आया 5 कॉस, ठीक है ना। तो 5 वैल्यू आ गया इसका ए का, मतलब आप इधर ए का वैल्यू लिख सकते हो, कितना ही लिख सकते हो, ए इक्वल टू 5। तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन बोला था, मिसिंग ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 5। फिर बोला है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब बेटा सेकंड जो पूछा है ना, सेकंड वो पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बोले तो आर। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? बेटा आपकी मर्जी, फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी करो, बट मैं क्या बोलूंगा, सेकंड अप्लाई करो। एक्स बार वाई बार अच्छा दिया हुआ है, अच्छा दिया, तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या, सेकंड वाला फॉर्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। कर लोगे कि बताऊं? चलो बता देता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ही कर लो, फिर चेक करना कि मैंने सही किया कि नहीं किया, मतलब आपने सही किया कि नहीं किया, मैं तो सही करूंगा। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार एक कॉलम बनाएंगे, x बार 6 है, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 -4, उसके बाद में 10 माइनस 6 कितना होगा, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होगा 4, 4 माइनस 6 -2, 8 माइनस 6 2। फिर y माइनस वाई बार, तो y में से y बार माइनस करना है, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 -3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 -1। फिर इसका कभी भी टोटल मत करना, x माइनस एक्स बार का y माइनस वाई बार का, कि वो तो पूछा भी नहीं है। हमें क्या पूछा है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के मल्टीप्लीकेशन का टोटल पूछा है न्यूमरेटर में। अब वैसे अगर आप टोटल करोगे तो जीरो ही आएगा, ये रूल है, प्रॉपर्टी है कि x माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा जीरो ही आता है, y माइनस वाई बार का टोटल भी क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। वो मैं सीधे फाउंडेशन में सिखाऊंगा आपको क्यों आता है। मल्टीप्लाई करो, 0 4 3 12, 4 3 12, 0 -2 -26, तो आपका न्यूमरेटर आ गया -26। अभी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके टोटल और y माइनस वाई बार का स्क्वायर करके टोटल, तो x माइनस एक्स बार जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0,
फिर 16, 16, 4, 4, 40 आ रहा है। फिर y माइनस वाई बार, फोर्थ कॉलम का स्क्वायर करो 1, 9, 9, 0, 1, 20 आ रहा है। तो कितना आ रहा है इधर, अंडर रूट 40, अंडर रूट 20। बोलो भाई, बोलो मेरे भाई। 800, 800 आ रहा है, 800। तो अभी क्या करेंगे, कुछ वैल्यू दिया है, कहा दिया है, √2 का वैल्यू दिया है। चलो ध्यान दो इधर, -26। इस 800 को आप 100 इंटू 8 लिख सकते हो। बोलो, 100 8 जा 800 होता है, तो 100 तो बाहर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और अंदर क्या बचेगा 8। अब सर ये 8 का क्या होगा, आप 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 2 जा 8, यस और नो। तो क्या आएगा, -26 अपॉन 10 तो है ये। 4 अगर बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, एंड 2 अगर बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर रूट दिया है क्वेश्चन में 1.4142, 1.4142। तो कितना आएगा इधर, 2 से 13, तो -13 अपॉन 14.142, 14.142। बताओ क्या आएगा बेटा ये, इंटू 1000 कर लो पॉइंट को हटाने के लिए, तो -13,000 डिवाइड बाय 14,142। यस, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कि 3 के बाद डेसिमल था ना अपॉन में, तो 1000 से करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, और ऊपर भी करना पड़ेगा इंटू 1000 के, मैथ्स का रूल है, नीचे कुछ करोगे तो ऊपर भी वही करना पड़ेगा। तो 14,142 और 13,000, 0.0। अब 9 जा जाएगा, 9 जा, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी 3, 9 1 जा 9 10 11 12 12 का 2 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी 3, ये आ रहा है। तो 2 2 7 2, ठीक है, आया 2 7 2 2, फिर 0 बढ़ेगा अपने आप। 14 2 जा 28 होता है, अरे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, पर ये तो 27 है ना, तो 1 टाइम्स में ही जाएगा, तो वही क्या आएगा, -0.91 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 9 राउंड ऑफ 2 भी होगा शायद, आगे आएगा, पर इतना लिख लो बहुत है बेटा, -0.91। तो ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। सर आप डायरेक्टली कैसे पहचान लिए कि 9 जा जाएगा बेटा, 1,30,000 और 140, 14 142 10 जा 14,000 कुछ आएगा ना, 1,41,000, तो 9 जा ही जाएगा ना, समझे कि नहीं, ज्यादा क्लोज है 10 के, तो समझ जाता हूँ 14 का टेबल आना चाहिए। 49 जा कितना होता है, हाँ 126 होता है, तो ये 130 था, तो वही आएगा ना 126 समथिंग, वही आया 127 समथिंग। मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके देखना रहता है कि किसके अंडर में आ सकता है। बड़े क्वेश्चन हो चुके, अभी छोटा क्वेश्चन है बेटा, 5 मिनट और चैप्टर खत्म। देख लो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना अच्छे से, वर्ड प्रॉब्लम है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 0.48। बेटा इसको क्या बोलेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, हाँ 0.48, ये r दिया हुआ है, तो आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 में r इक्वल टू 0.48। फिर बोला है कोवेरियंस इज 36। बेटा कोवेरियंस मतलब COV वो दिया 36, वेरियंस ऑफ x इज 16,
वेरियंस ऑफ x इज 16। बेटा वेरियंस क्या होता है पता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अगर वेरियंस x 16 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? अंडर रूट वेरियंस x। ये फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो। तो कितना आएगा? 4। सिग्मा एक्स 4 हो गया। ये अपन ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ा रहेगा। ठीक है, वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर है ना, उसमें। यहां तक क्लियर है? फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा बहुत सिंपल, क्या बात है। r का फॉर्मूला है COV(xy) अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। r का वैल्यू दिया है 0.48, COV(xy) दिया हुआ है 36, सिग्मा x दिया हुआ है 4 और सिग्मा y गायब है। तो 4 9 जा 36। तो जब ये सिग्मा y लेफ्ट में जाएगा तो 9 तो है ही राइट साइड में, 0.48 नीचे आ जाएगा इधर, 0.48। इंटरचेंज किया मैंने, सिग्मा y को उधर भेजा, उसको उधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा, मतलब पार्शियल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सिग्मा y उसकी जगह पे चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और वो इधर आ गया 0.48। अब इंटू 100 कर लो। क्यों सर? पॉइंट हट जाएगा ना। ऊपर कितना आया? 900। अब बेटा 48 को 50 समझोगे भाई, 50 के आसपास ही है ना 48। तो इसका क्या आएगा देखो, 48 और 900, 50 टूजा होता है 100, और ये पहला ले लो 90। तो 48 का डबल कितना होता है? 96, बट 90 है तो 1 जाएगा, 1 जा 48, 42 आ गया। फिर एक जीरो भी है, तो 480 10 जा 480, और 48 10 जा 480, तो 9 जा कितना आ रहा है? नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो 8 जा कितना आ रहा है? 384। फिर 6 3, ठीक है। फिर पॉइंट करेंगे तो 0, अभी 7 जाएगा, हाँ सही आ रहा है। फिर कितना बचेगा? इधर 4, इधर 2, फिर 0, 4 जा 192। अरे ये तो आ रहा है, फायदा जा रहा है, फायदा फायदा जा रहा है, देखो 240 आया था ना इधर। हाँ आ गया ना, 18.75 आ रहा है। क्लियर? 18.75। बड़ा ऐसे ही सोचना है बारीकी से थोड़ा सा, कि कैलकुलेटर नहीं है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये थोड़ा बहुत टेक्निक तो बता सकता हूँ कैसे सोचा जाता है। 48 को 50 समझ के थोड़ा बहुत किया कि कितना क्लोज आ रहा है उसका वैल्यू, करना 48 से मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़े। ऐसा सेम क्वेश्चन है जो अपने को ये वाला दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ 8 वाला। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब ये आर दिया है 0.3, कोवेरियंस 12 मतलब COV एक्स वाई 12, वेरियंस ऑफ एक्स इज 9, वेरियंस ऑफ एक्स इज 9, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? 3, उसका स्क्वायर रूट, और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई बोला है। तो बेटा सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके कोरिलेशन का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये चैप्टर खत्म। क्या लिखा है? फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। एन दिया है, एक्स बार वाई बार सब कुछ दिया हुआ है। देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी दिया, जो नीचे वाला टर्म होता है ना, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो नीचे वाला टर्म दिया हुआ है। और ये दिया ये वाला। अच्छा ये क्यों दिया फिर? ये क्यों दिया? ताकि आप COV एक्स वाई निकाल सको।
मतलब यहाँ पे है ना, फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा तो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर। आर का फॉर्मूला है सीओवी एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो है क्वेश्चन में, बट सीओवी एक्स वाई नहीं है ना, तो पहले अपने को सीओवी एक्स वाई ढूंढना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये दिया ना एक्स आई, वो एक्स आई लिखते हैं वो, ठीक है। वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया? 122। एन दिया हुआ है 15, कितना आएगा? 15 8 जा 120, ठीक है, कर लो ना। 122 है डिवाइड बाय 15, 122 बचा, 0.0, 15 बन जा 15, 5 15 3 जा 45, 5 8.1333 आएगा, 8.1333 पूरा, हाँ ऐसे ही आते रहेगा। अभी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आर का फॉर्मूला क्या है? आर पूछा था ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो फॉर्मूला है सीओवी एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। तो करें हम लोग सीओवी एक्स वाई, वो दिया है 8.1333, सिग्मा एक्स इज गिवन एज 3.01 और सिग्मा वाई दिया 3.03। डरना मना है, ठीक है ना। क्या आएगा? 8.1333, इसको मल्टीप्लाई कर लो ये 301 303 को, तो क्या आएगा इधर? 309 903 ना, तो 30129, तो आ रहा है 9.22, मतलब 4 के बाद डेसिमल 1203। तो ऊपर भी 4 के बाद डेसिमल, नीचे भी 4 के बाद डेसिमल, तो डेसिमल हट जाएगा। 81333 अपॉन 91203। अब वो तो कट करना पड़ेगा आपको, समझेगी नहीं? तो वही रूल अप्लाई करो ना, जैसे मैंने आपको बताया था। 91 का टेबल पढ़ो, तो कितना डेयरिंग कर रहा हूं मैं? 91 81, तो ये 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा 81 से, तो 0 पॉइंट करना पड़ेगा, तो ये 0 बढ़ेगा। पहले तो छोटा था ना, अब 9 टाइम्स में कितना हो रहा है कि 8 टाइम्स में जाएगा, 8 में जाएगा। कि 9 में ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा 9 में। फिर क्या आएगा आगे? 6, ये आएगा 0, ये 6, फिर यहाँ पे 3, या क्या आएगा? 8, अभी 9 जा जाएगा, तो लिख लो 0.89 समथिंग। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कैसे किया अपन ने, चेक कर लो। 81333 डिवाइड बाय 91203, 0.89 समथिंग आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे करके आओगे तो थोड़ा सा पूरा हो जाएगा जो भी है आपका। तो यहां पे मैंने ना सारे के सारे जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो 5.1, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ये पूरा मैंने आपको कवर करा दिया। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा रहेगा बेटा। और भी कोई चैप्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये जो आपका वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप प्लीज नेक्स्ट टॉपिक ये चैप्टर का लीजिए, वन शॉट और पूरा रिवीजन करा दीजिए, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।